मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को बचे हुए प्रश्न हल करवाएंगे प्रश्नावली 4.2 के। ज़्यादा नहीं है, 5 बचे हैं, इस क्लास में हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने प्रश्न 1 से लेके 11 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और बात करेंगे प्रश्न 12 की। सबसे पहले आप लोगों से हम कह देते हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है वाईफाई सक्सेस क्लासेस का वादा नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 12, 13, 14 इन प्रश्नों को आपको सिद्ध करना है। कहने का मतलब है हम 12 प्रश्न सबसे पहले हल करवाएंगे। तो यहाँ पर साड़ी का आपको दिख रही है और जिस साइड साड़ी का आपको दिख जाए उसी साइड को लेके चलना है। तो LHS लेके चलना है और RHS निकालना है। तो सबसे पहले हम साड़ी लिख लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे आपको लगाना है। तो इसका हल आप लोग देख लो। हम यहाँ पर लिख देते हैं LHS। पहली पंक्ति के अवयव आप लोग देखो, यहाँ पर बताया गया 1x x²। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव हैं x² 1x। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं x² 1, ठीक है। तो हमने LHS लिख लिया है। और आपको ये भी पता है कि प्रश्न प्रसार से भी लग जाता है, और हमने ये बताया है कि अगर इसके बाद आप लोग प्रसार करोगे तो आंसर शीट घातों में आएगी। आंसर शीट किस में आएगी? घातों में आएगी। फिर आपको गुणनखंड करना है और आंसर शीट इतनी निकालना है। तो प्रसार करने से भी नंबर पूरे ही मिलते हैं, लेकिन इतना याद रखना, प्रसार करने से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मना करते हैं कि डायरेक्ट आपको प्रसार नहीं करना है, गुणधर्मों का यूज करके लगाओ। क्योंकि गुणधर्मों का यूज जब हम करेंगे वही ऑपरेशन का यूज करेंगे, और ऑपरेशन जानते ही हो कि आंसर शीट देख कर ही हम क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन का यूज करेंगे क्योंकि कम टाइम लगता है। तो आपको आंसर शीट दिख रही है 1 - x³ की होल पावर 2 चाहिए। तो आपको पंक्तियों को घटाना है या स्तंभों को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो आप लोगों को पहले अवयव देख लेना है। कितने अवयव हैं? 3 की राशि 3 कोटि की साड़ी है तो 9 अवयव हैं। तो 9 अवयवों में कहीं पर आपको x³ दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर x³ है। तो आपको आंसर शीट जब भी लाना है तो उसको देखना है। यहाँ पे घात 3 है, लेकिन अवयव यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई सा अवयव देखेंगे तो x² से ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर हम बात करेंगे तीसरे स्तंभ की और पहले स्तंभ की, यहाँ पे बने, अगर हम तीसरे स्तंभ में x का गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, x³ आएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे x। तो x³ हम इसमें माइनस कर देंगे तो पहला भी मिल जाएगा 1 - x³, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो इसमें पहले स्तंभ में क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 - x³। तो गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि घात हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे x का, और भाग यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आपको ये भी पता है कि सारणिक में क्या होता है, जब भी आप गुणा करो किसी एक पंक्ति में और किसी एक स्तंभ में ही गुणा कर सकते हो, सारे अवयवों में गुणा नहीं कर सकते हो। अगर अवयव होता तो सारे अवयवों में गुणा हो जाता, और यहाँ पर आपको भाग दिखाना पड़ता। तो सारणिक में हम क्या करते हैं कि किसी एक पंक्ति में या फिर किसी एक स्तंभ में गुणा करते हैं। तो किस में करेंगे, तीसरे स्तंभ में हम x का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, भाग पहले दिखा दिया। तो यहाँ पर चाहो तो बाद में लिखना है इसको, क्योंकि जिसमें हम काम करते हैं उसके अवयव चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ के अवयव लिख लेंगे 1x² x, दूसरे स्तंभ के अवयव लिख लेंगे x 1x², इसमें गुणा करेंगे x का तो कितना मिलेगा, x³, और इसमें गुणा करेंगे तो x² मिलेगा, इसमें गुणा करेंगे x मिलेगा। हर एक अवयव में आपको गुणा करना है तीसरे स्तंभ में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये भी दिख रहा है कि हम अगर कॉमन ले लें तीसरी पंक्ति में x, तो ये x कट जाए, क्योंकि बनापान x हमें आंसर शीट में नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम अपान में x को काट देंगे। तो आपको तीसरी पंक्ति से x कॉमन लेना है, तो 1x x³, ठीक है। और इसे ऐसे लिखेंगे x² 1, यहाँ पे x²,
यहाँ पर x कॉमन चला गया 1 मिलेगा, यहाँ पर एक घात कम कर दी तो x ही तो मिलेगा, यहाँ पे x चला गया 1 मिला, x से x कैंसिल हो गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन कितनी आएगी, 1x एक्स क्यू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर फिर 1x 1, इतना ही मिलेगा। अब आपको ऑपरेशन यूज़ करना है। ऑपरेशन ऐसे हम यूज़ करेंगे कि 1 माइनस एक्स क्यू हमें मिल जाए। तो देखो कैसे, अगर हम बात करें C3 किस में घटा दें चल के, C1 में घटा दें चल के, तो 1 माइनस एक्स क्यू मिल जाएगा कॉमन। देखो कैसे हम काम करेंगे, C1 में C3 को घटा देंगे, ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। और इतना याद रखना, ये ऑपरेशन फिक्स नहीं होते हैं, देख के ही आपको जोड़ना है या घटाना है आंसर शीट को, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, माइनस किया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पर क्या करते, C1 और C3 को जोड़ देते। तो आंसर शीट देख के ही ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब देखो आप लोग इसको जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो पहला अभी 1 माइनस एक्स क्यू मिलेगा, इसे इसमें से माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 1 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको दूसरा जो स्तंभ है इसके सारे के सारे अभी अब लिख लेना है सेम टू सेम, तीसरे स्तंभ के आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और 1 है। अब इसके बाद में आपको कॉमन दिख रहा होगा पहले स्तंभ में 1 माइनस एक्स क्यू दिख रहा है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो और समझना ज़रूर है, क्योंकि सारिक का एक सवाल ज़रूर आता है सिद्ध करने के लिए। तो हम कॉमन ले लेंगे पहले स्तंभ में 1 माइनस का एक्स क्यू, ठीक है। कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पर 1 मिलेगा और 0 में सब कुछ होता है, हमने आपको बताया है। तो इसे आपको ऐसे ही लिख लेना है ऐसे करके। और दूसरे स्तंभ के अभी अब लिखना है x1 x, फिर तीसरे स्तंभ के अभी अब लिख लेना है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब आपको प्रसार करना है। प्रसार क्यों करना है, हमने आपको बताया है नोट में कि पंक्तियों में 2 0 लगातार मिल जाएं या स्तंभों में मिल जाएं तो आपको प्रसार कर देना है, क्योंकि एक घात आ गई, हमें चाहिए कितनी, 2 घात, तो एक घात प्रसार से मिल जाएगी या नहीं। अगर चाहो तो इसमें देखो कितने 0 हैं, 2 0 है ना, तो इसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो प्रसार हम करेंगे C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो 1 माइनस का एक्स क्यू, और यहाँ पर आप लोग देखो अब 1 ऐसे लिखना है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह तो आपको पता हो, जब भी प्रसार करते हैं सारिक का तो आपको ये चिन्ह की जानकारी होना चाहिए। पहला अभी जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले चिन्ह आपको लिखना है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो पहले पद में अगर प्लस आपको लिखना पड़े तो ना लिखो, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, पहला पद की बात कर रहे हैं। अगर माइनस होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट में लिखना, देखो कैसे, ये 1 जो है कहाँ पर है ये तो आप लोग जानते हो, पहली पंक्ति में और पहली पंक्ति में और पहला स्तंभ में छुपा लेना है ऐसे करके। अब गुणा करो, 1 माइनस इसका इसमें गुणा करें कितना मिलेगा, एक्स क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखा माइनस, अभी अब लिख लो 0। अब जब 0 आ जाता है तो ब्रैकेट में हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए अगर 0 का गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा, तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये बात आप लोगों को पता है। फिर यहाँ से देखो प्लस, क्योंकि C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं पहले स्तंभ के सापेक्ष, फिर यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। और 0 लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा वैसे ही यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1 है और यहाँ पे 1 गुणा करेंगे आ जाएगी आंसर शीट 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे गुणा करना है और आंसर शीट आ जाएगी 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 2, आंसर शीट आ गई RHS। आप लोग नोट कर लो इसे। इसका दूसरा भी तरीका है,
दूसरा तरीका है लगाने का, हम आपको लगवा भी देते हैं। मेथड 2 डालो। ये जो हमने पहला मेथड आपको बताया है कि x का आप लोग गुणा करना है, क्योंकि हमें घातें 3 चाहिए थी, तो हमने x का गुणा कर लिया, x का भाग कर लिया था। तो पहला मेथड हो चुका है। अब आपको दूसरा मेथड हम बताएंगे। हमने बताया था साड़ी का जो भी प्रश्न है सिद्ध करने वाला कई तरीके से लगता है। तो पहला तरीका आप लोगों ने सीख लिया है। अब आप लोग दूसरा तरीका सीखो। मेथड 2 यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। फिर आपको LHS लिख लेना है इसका 1x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 ऐसा करके आपने लिख लिया होगा। अब देखो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि ऑपरेशन जब हम यूज करते हैं, ऑपरेशन जानते हो, जोड़ना घटाना, तो आंसर शीट देख के तो 1 - x क्यों था, तो हमने क्या किया था, पहले मेथड में घातें 3 बनाई थी, पहले स्तंभ में गुणा किया था। लेकिन अगर देखा जाए, आंसर शीट को देखा जाए तो ये क्या है, फार्मूला अगर चाहो लगा लो, 1 - x 1 + x प्लस का x स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा हमने फार्मूला कौन सा लगा लिया, AQ - BQ का लगाया है, ठीक है। मतलब AQ - BQ क्या होता है, A - B × A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है प्लस का AB, तो 1 का x में इंटू करेंगे x मिलेगा, फिर प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये बाद में b है ना, b स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है ना पावर, तो आपको होल पावर 2 ऐसे करके लगा लेना। हमने अंदर वाले में फार्मूला यूज किया है, जो अंदर लिखा है इसमें हमने फार्मूला यूज कर लिया AQ - BQ का। तो आपको 1 - x³ पहला मेथड जब हमने यूज़ किया था तो x की घातें 3 बनाई थी। अब देखो यहाँ पर, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, एक 1 - x दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, 1 + x + x स्क्वायर दिख रहा है या नहीं। अब दोनों ब्रैकेट में से कोई सा एक ब्रैकेट आपको मिल जाएगा। देखो ये देखो, ये 1 + x प्लस का x स्क्वायर, अगर हम जोड़ दें C1 में इसको यहाँ पे जोड़ दें तो 1 + x + x स्क्वायर मिल जाएगा। हमने ये भी बताया है कि आंसर शीट देख कर ही आप लोग ऑपरेशन यूज करना, वही जोड़ना घटाना कैसे है। तो हमने देखा 1 + x + x स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम स्तंभों को जोड़ दें किसमें, C1 में, ये ऑपरेशन यूज करना। देखो C1 + C2 + C3, तो अगर हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + x + x स्क्वायर मिल जाएगा बाद वाला ब्रैकेट। और जब इसे यहाँ पे जोड़ेंगे इतना ही मिलेगा, इसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो इतना ही मिलेगा। और इसका मतलब आप लोग जानते हो कि C1 + C2 + C3 मतलब तीनों स्तंभों को हम जोड़ेंगे और किस में लिखेंगे, पहले स्तंभ में। तो पहले स्तंभ के अवयव चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही ऑपरेशन यूज़ करना है। या फिर ऑपरेशन आप ये यूज़ कर सकते हो, R1 में हम R1 R2 और R3 जोड़ेंगे तो आपको पहली पंक्ति में पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव मिलेगा 1 + x + x स्क्वायर। या तो ऑपरेशन ये यूज़ करो या ऑपरेशन ये यूज़ करो, दोनों में से एक को यूज़ कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं और ये वाला आप लोग यूज़ करना है। ये होमवर्क दे देते हैं, ये हम करवा देते हैं। तो देखो यहाँ पर C1 टेंस टू C1 + C2 + C3। अब जोड़ेंगे ये वाला अवयव यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, देखो आप लोग 1 + x प्लस का x स्क्वायर मिल जाएगा। ये वाला अवयव यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 + x प्लस का x स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो ये और ये यहाँ पे जोड़ो तो 1 + x प्लस का x स्क्वायर मिल जाएगा। और हमने एक बात आपको बताई, अगर ऑपरेशन ये यूज़ करो तीनों वाला या फिर ये यूज़ करो, इसका मतलब यही होता है जिसमें आपको जोड़ना है, जिस पंक्ति में जोड़ना है या जिस स्तंभ में जोड़ना है, उसके तीनों अवयव कैसे मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। ये ऑपरेशन यूज होता है, या हम करेंगे या आप लोग यूज़ करना। तो एक बात ध्यान रखना है,
हर एक अवयव सेम मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव सेम टू सेम आया, तो जब भी इस ऑपरेशन का हम यूज करेंगे तो हर एक अवयव सेम ही मिलेगा। एक बात ध्यान रखना ये भी। अब आपको दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लेना है सेम टू सेम, तीसरी पंक्ति के अवयव लिख लेना है सेम टू सेम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन। देखो अब हमें कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर मिल जाएगा पहले स्तंभ में कॉमन। तो हम लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है कॉमन जब ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा कॉमन हमने ले लिया है, तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। अब दूसरे स्तंभ के अवयव लिख लेना है आपको सेम टू सेम, x1 x स्क्वायर, तीसरे स्तंभ के अवयव लिख लेना है x स्क्वायर x1। आप लोग इतना नोट करो, ऊपर से ही हम इसको लगाएंगे, आगे नोट करते रहा करो। अब एक ब्रैकेट तो आ गया है ये वाला, अब आपको क्या चाहिए, 1 - x चाहिए, ठीक है। ये कैसे मिलेगा 1 - x, देखो 1 - x अगर हम घटा दें, देखो अगर हम घटा दें x इसमें से 1 - x मिल जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे तो x - x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर घटाएंगे 1 - x मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता है कि जब भी 1 1 आपको दिख जाए सारणिक में तो 2 0 बनाने के बाद ही प्रसार करते हैं, तो यहाँ पर 2 0 भी बन जाएंगे और आपको 1 - x भी मिल जाएगा। तो आपको चाहे ऊपर से काम करना है या नीचे से काम करना है, चाहे ऊपर से काम करो चाहे नीचे से, वही ऑपरेशन का यूज़ करना है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, 2 0 बन जाएंगे। देखो तो नीचे से हम क्या करेंगे, काम करेंगे 1 + x + x स्क्वायर, तो R3 यहाँ पे ले लेते हैं, R3 टेंस टू R3 में हम क्या घटा दें, R2 घटा दें, ठीक है। तो देखो कैसे 1 में से बन गया 0 मिला, x स्क्वायर में जब घटाओगे 1 को तो x स्क्वायर - 1 मिलेगा, जब घटाएंगे तो 1 - x मिलेगा। फिर आपको यूज़ कर लेना है दूसरी पंक्ति के अवयव चेंज करना है, ये ऑपरेशन यूज़ करना है, R2 - R1। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऑपरेशन क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयव चेंज करना है। कैसे, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को आपको घटाना है, तो 1 में से बन जाएगा 0 मिलेगा, x घटाएंगे तो 1 - का x मिलेगा, x स्क्वायर यहाँ पे घटाएंगे तो x - x स्क्वायर मिलेगा। अब आपको पहली पंक्ति के अवयव सेम टू सेम लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है एक साथ 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, एक साथ 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, मीन्स 2 पंक्तियों में काम कर सकते हो या 2 स्तंभों में, लगातार तीनों में काम नहीं होता है, इतना भी ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, तीसरी पंक्ति में काम किया है और दूसरी पंक्ति में काम किया है, ये ऑपरेशन जो यूज़ करते हैं इसी को बोल रहे हैं। और पहली पंक्ति के अवयव हमने क्या किए, सेम टू सेम लिख दिए, इसका मतलब है एक पंक्ति छूट गई। अब देखो, अब यहाँ पर आपको 1 - x, अगर यहाँ से x कॉमन ले लें तो 1 - x यहाँ से मिल जाएगा, तो दूसरी पंक्ति से 1 - x मिल जाएगा, यहाँ से भी मिलेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 1 - x ये दूसरा वाला ब्रैकेट मिल जाएगा, क्योंकि ये पहला है ना, लेकिन हमें पहले ये ब्रैकेट मिल चुका था, अब बाद में ये मिला है। देखो कैसे, तो पहली पंक्ति के अवयव ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो 0 1 - x ब्रैकेट में, यहाँ पर x अगर कॉमन ले लें तो 1 - x मिलेगा, यहाँ पे देखो 0 है ना, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगा लें a + v × a - v, ठीक है। फार्मूला जानते हो, a² - b², ये तो फार्मूला आपने 9th 10th 7th में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 - x, इतना आप लोग नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे और यहीं पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग क्या करो, कॉमन ले लो। तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से 1 - x और यहाँ से ले लिया 1 - x,
तो 2 बार मिला है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मिल गया कॉमन। अब देखो यहाँ पर तो पहली पंक्ति के अभी ऐसे ही लिख लेना है आप लोगों को सेम टू सेम। दूसरी पंक्ति के अभी लिखो, यहाँ पे 1 आएगा, कॉमन चला गया ना 1 माइनस एक्स, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन चला गया, एक्स बचा है। अब देखो यहाँ पर तीसरी पंक्ति के अभी 0, यहाँ से चला गया एक्स माइनस 1 माइनस एक्स चला गया ना, तो माइनस का बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यहाँ पे 1 मिलेगा, पूरा पूरा कॉमन चला गया। तो अगर 1 माइनस एक्स हम इसे दे दें तो फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस वी क्यू, बन गया ना। हमने इन दो ब्रैकेट को क्या किया, हमने फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस एक्स मिला। अब प्रसार कर दो, अगर चाहो तो प्रसार कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 2 जीरो दिख रहे हैं और जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में 2 जीरो आपको दिख जाए तो उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ये हमने बताया है आपको, प्रश्नावली 4.2 का जब बेसिक पढ़ाया ना, उसमें हमने आपको यही बताया है कि सबसे लास्ट में बताया था, नोट लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रसार लिख दो, एक लाइन लिख दो, C1 के, इसे हम रफ कर देते हैं, यहीं पर हम प्रसार भी कर लेते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं। तो आप लोग देखो 2 जीरो दिख रहे हैं, तो 1 तो आपको लिखना है प्लस का, फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है, छुपाना है ना। कैसे छुपाओगे 1 को, क्योंकि 1 जो है पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपाना है। इसका इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस के बाद में आपको करना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x और फिर क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 1, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मझला कोष्ठक यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस का 0, फिर प्लस का 0। अब देखो यहाँ पर अगर गुणा कर दें इसका इसमें, तो आपको फिर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ब्रैकेट हमने इसे दे दिया, ये बन गया, एक बचा है ब्रैकेट, आपको इसे देना, फिर बन जाएगा यही 1 माइनस एक्स क्यू बन जाएगा। देखो तो 1 माइनस का एक्स क्यू ऐसे लिख लेना, और 1 माइनस एक्स, यहाँ से हम देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाद में लिखो, और एक्स का 1 में करेंगे पहले लिख लो। तो ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया, इतना देखो इतना, ठीक है। तो फार्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का बन गया। आप लोग नोट करो, इससे आगे हम क्या करेंगे, आंसर शीट मैच करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं और आपको बताएंगे हम फार्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वैसे भी आप लोगों को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस एक्स क्यू, और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी है 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी यहाँ पे हमने देखो फार्मूला भी बताया आपको, इसके इक्वल ये लिखते हैं और इसके इक्वल ये भी लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है गणित में, दोनों साइड से याद हो, ठीक है। एक बात याद रखना यही कि फार्मूला अगर आप लोगों को दोनों साइड से याद है तो आप लोग हीरो हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक घात और एक घात यहाँ पर जोड़ देंगे, कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो आंसर शीट आ गई, आप लोग नोट करो इसे। तो मेथड 2 से भी हमने क्या किया, इसे हल करवा दिया, ठीक है। 12 प्रश्न जो है 2 मेथड से आपको बता दिया है। अब 13वां प्रश्न हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इतना लेके चलेंगे और आंसर शीट इतनी लाएंगे, और ऑपरेशन से ही आप लोग सिद्ध करो, क्योंकि प्रसार से क्या होता है बहुत टाइम लगेगा, और घात बड़ी बड़ी घातों में आंसर शीट आएगी, और आपको गुणनखंड करना है, फिर इतना लाना है। प्रसार से भी पूरे ही नंबर मिलते हैं। जो स्टूडेंट ऑपरेशन नहीं करना जानते हैं, अगर वो प्रसार से लगाएं, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको गुणनखंड करना पड़ेंगे बाद में, क्योंकि घातों में आंसर शीट आएगी। तो गुणनखंड ऐसे इस हिसाब से करना है जो इतनी आंसर शीट आ जाए। सबसे बढ़िया ऑपरेशन, जोड़ना घटाना आप लोगों को आता ही है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग देखो प्रश्न 13 देखो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 13,
और LHS आप लोग लेके चलो, क्योंकि आपको पता है कि जिस साइड सारणिक है उसी साइड को हम लेके चलते हैं। तो पहला अभी अब देखो इसका, पहली पंक्ति का 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर 2ab माइनस का 2v, फिर दूसरी पंक्ति के अभी अब देखो 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर 2a, तीसरी पंक्ति के अभी अब 2v माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रसार करते हैं, इसके बाद में प्रसार से भी पूरे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम प्रसार से नहीं सिखाएंगे, प्रसार तो आप लोग कर ही सकते हो। ऑपरेशन का हम यूज़ करेंगे, वही जोड़ना और घटाना है, और आंसर शीट देख के ही आपको जोड़ना घटाना है। तो आपको पता है हमें क्या लाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल घातें 3, तो इकट्ठा घातें 3 नहीं मिलेंगी, एक मिल जाएगी, कभी कभी 2 मिल जाएंगी, लास्ट में 1 मिलेगी, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी आपको आंसर शीट मिलेगी, तब होल घात 3 बन जाएगी। जैसे जैसे ऑपरेशन यूज़ करते रहेंगे वैसे ही आंसर शीट आपको पूरी मैच होने लगेगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर तो मिल गया। अगर हमें बी स्क्वायर और मिल जाए, ठीक है, इसके सामने अभी अब देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये यूज करेंगे C1 प्लस C2 या फिर C1 प्लस C3 या फिर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको और इसको जोड़ें यहाँ पर तो आपको इतना ही मिलना चाहिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर तो मिलेगा, केवल और केवल ये माइनस का जो बी स्क्वायर है प्लस का बन जाए। तो इसके सामने देखो, अगर स्तंभों को जोड़ना है, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे, तो आपको सामने ही देखना है, इस अवयव के सामने। ये देखो यहाँ पर कहीं बी स्क्वायर है प्लस का 2b स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2b स्क्वायर होना चाहिए, जो यहाँ पर जोड़ेंगे तो b स्क्वायर मिले। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे देखो 2b है। अगर हम इसमें b का गुणा कर दें और हम घटा दें, कहने का मतलब है C1 में हम C3 को घटा दें, देखो यहाँ पर, और b का गुणा कर दें तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आंसर शीट आपको मिल जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कह रहे हो कि सर आपने एक ही अवयव देखा है, ये वाला भी तो बदलेगा क्योंकि इसके साथ ये भी जुड़ेगा। मेरे भाई वो अपने आप हो जाता है, आपको एक अवयव देखना है जिसमें ये आंसर शीट मिल जाए। ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पर या तो यही मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ पर अवयव आएगा, यहाँ तीनों अवयव सेम मिलेंगे, या फिर 0 मिल जाएगा। वो तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। जो 2 अवयव बचते हैं उनमें हम ध्यान नहीं देते, हम उस अवयव पर ध्यान देते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत आंसर शीट दिख रही है और किसी को हम जोड़ते हैं वो पूरी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर का गुणा करेंगे और ये ऑपरेशन बी का गुणा करेंगे और ये ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे, या फिर आपको ये ऑपरेशन यूज़ करना है R1, ठीक है, यहाँ पर भी तो 2b है, तो R1 का पहला अवयव है। अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ दें, मतलब b का गुणा कर दें, किस में, b का गुणा कर दें R3 में, तीसरी पंक्ति में अगर हम गुणा कर दें b का, और यहाँ पर 2b स्क्वायर आ गया और यहाँ पे जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, इतना ही मिलेगा। चाहे ऑपरेशन ये यूज़ करो चाहे ये। तो हम पहले क्या करेंगे, हम स्तंभ से आपको लगा के दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको पंक्तियों से भी लगा के दिखाएंगे, जैसे इस ऑपरेशन का यूज़ करके, और ये आंसर शीट आपको दिखाएंगे लाकर। तो हम क्या करेंगे, इसे मेथड फर्स्ट डाल देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। मेथड फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। जब मेथड सेकंड की बात करें तो ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि साड़ी का सवाल 2, 3, 4 तरीके से लग जाता है, लेकिन क्या करना होता है, बुद्धि का यूज़ करना पड़ता है। जो भगवान ने ये दिमाग दिया है ना, इस दिमाग का यूज करते हैं, और ऐसा यूज़ करो ताकि मेरी आंसर शीट भी आ जाए और ऑपरेशन भी हम यूज़ कर लें। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से लगा लो आंसर शीट आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए। हम आपको 2 मेथड से 13 सवाल
लगा के दिखाएंगे 2 मेथड से। और आप लोग कोशिश करना तीसरा भी मेथड चौथा भी मेथड मिल जाता है। तभी तो कहते हैं कि गणित में क्या होता है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप लोग तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है। जब बुद्धि का विकास होता है तो ऑटोमेटिक आपको ये पता लगने लगता है कि हमें प्रश्न दिया गया और इसको किस तरीके से हल करें कि आंसर शीट हमें ये मिल जाए। तो देखो पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो आप लोग क्या करना, कमेंट जरूर कर दिया करो। हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक बहुत कम आती है वीडियो में, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन जो बताया है वही यूज करेंगे। देखो C1 माइनस का VC3, ठीक है, B का गुणा करेंगे तो माइनस का 2B² आएगा और ये माइनस क्या होगा, प्लस कर देगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर B² प्लस का मिलेगा। तो देखो यहाँ पर तो 1 प्लस का A² पहले से था और यहाँ पे B² हो जाएगा जब हम इसका यूज करेंगे। माइनस B का इसमें गुणा करेंगे, प्लस का B² होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर B² आएगा। जब ये आपने यहाँ पर ऑपरेशन यूज किया और ये भी तो यूज होगा, अगर B का गुणा इसमें कर दें 2AB मिलेगा और घटा देंगे यहाँ पर 0 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम B का गुणा करेंगे इसमें और घटा देंगे तो देखो ये मिलेगा, B कॉमन ले लो आप लोग, ठीक है, B कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 मिला और जो यहाँ पर B है और गुणा किया ना B तो B कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 मिला और माइनस का गुणा कर दो, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का A² प्लस का B² इतना मिलेगा। कहने का मतलब है आपको यही मिल जाएगा ब्रैकेट में। तो हम क्या डायरेक्ट लिख दें, 1 प्लस का A² प्लस का B² ये लिख देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी जुगाड़ आपको लगानी है, क्योंकि जब हम 2 पंक्तियों को जोड़ते और घटाते हैं तो एक ऑपरेशन जो बचता है वो भी यूज हो जाता है। करो तो इसी में कर लो, नहीं तो फिर दूसरी लाइन में आपको करना पड़ेगी इसके बाद। तो यहीं पर कोशिश करते हैं कि हमें जैसे यहाँ पर कॉमन मिला है पहले स्तंभ में, ऐसे दूसरे स्तंभ में हम काम करें तो हमें दूसरे स्तंभ में 1 प्लस A² प्लस B² मिल जाए तो हमें पावर 2 मिल जाएगी। जो बचेगी 1 बाद में हम क्या करेंगे, प्रसार भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर शीट मिल जाती है, फिर या फिर और भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो एक घात वहाँ से मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में भी जुगाड़ फांसेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पर हम A का गुणा कर दें, नहीं A तो पहले से, हाँ A² A का गुणा करेंगे और 2A² यहाँ पे जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा A²। तो यहाँ पर हमने बताया था C2 है, तुरंत टेंस 2 के बाद में C2 लिखते हैं, फिर इसके बाद जो भी आपको घटाना है या जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, A का गुणा किस में कर देंगे, C3 में कर देंगे, तभी तो 2A² आएगा, जोड़ेंगे तो ये 2A² प्लस का और माइनस A² क्या मिलेगा, प्लस का A² मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम A का गुणा कर दें 2AB मिलेगा, 2AB माइनस का और 2AB प्लस का कितना मिला, 0। यहाँ पर 2A² आएगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस A² प्लस का B² मिलेगा। ये सब आप लोग डायरेक्ट सीखो, ये जोड़ना घटाना, ये नहीं कि हम रफ कार्य आपको अलग से बताएं कि देखो कि यहाँ पर जोड़ रहे हैं कितना बच रहा है। तो मेरे भाई बुद्धि का विकास चाहिए है ना, तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप लोगों को दिमाग लगाना है। जब हमने A का गुणा किया 2A² हुआ, जब प्लस दिख रहा है, जब प्लस करेंगे मेरे भाई ये घट नहीं जाएगा, तो लल्ला नहीं हो, सीख सकते हो। अब देखो यहाँ पर A का गुणा करेंगे, ठीक है, और जोड़ देंगे A यहाँ पर और A यहाँ पर भी आएगा अलग से। तो A अगर कॉमन ले लें, ठीक है, अगर A हम कॉमन ले लें -2 यहाँ पर मिलेगा और प्लस का 1 यहाँ पे मिलेगा, तो घट जाएगा ना, माइनस का 1 आएगा, माइनस का A² माइनस का B² इतना आएगा। आप लोग देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले C2 लिख लो आप लोग, माइनस का 2A लिख लिया, यहाँ पर प्लस का A, फिर C3 का भी अब लिखो 1 माइनस A² माइनस B² बता देते हैं। वैसे तो डायरेक्ट आपको सीख लेना, इतना ही आएगा। देखो कैसे, A कॉमन ले लिया, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का A² माइनस का B², इतना देखो मिला, वही हमने लिखा घटा के। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्लस के हो जाएंगे, बाहर माइनस लिख लो,
क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। आंसर शीट देख कर ही ये हम काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको पता है कि एक साथ 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, ये 2 वाले आपको दिख रहे हैं। तो तीसरा जो है उसे सेम टू सेम लिखना है। ये वाला जो आपको स्तंभ दिख रहा है, तीसरा स्तंभ, तो ये आपको ऐसे ही लिख लेना है 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो कॉमन, देखो कॉमन आपको दिख रहा होगा पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। आपको क्या कॉमन दिख रहा है पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से एक पावर मिल जाएगी, एक पावर नहीं आपको दिख रही है, यहाँ से ये कॉमन जब मिलेगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 1 पावर मिलेगी, यहाँ से एक पावर यहाँ से मिल जाएगी, 2 हो गई। एक और चाहिए, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे b मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे कॉमन चला गया, 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का a, यहाँ पर माइनस का 2b, यहाँ पर 2a, 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इतना बचा है। अब आप लोग चाहो तो प्रसार कर सकते हो, क्योंकि हमें एक घात चाहिए, 2 तो मिल गई, हमको कितनी करनी है, 3 करनी है। तो अगर चाहो तो प्रसार करो तो एक घात वहाँ से मिल जाएगी। चाहो तो बुद्धि का यूज करो, भगवान ने दिमाग दिया है, इस दिमाग का और यूज करो, तो एक और आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिल जाएगा। ऑपरेशन का यूज करो या फिर प्रसार करो, आप लोग प्रसार कर लेना, प्रसार से आपको एक पावर मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑपरेशन आपको सिखाएंगे, एक पावर ऑपरेशन से ही मिल जाएगी। हम इसे रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो इतना, इसके आगे हम बता रहे कैसे आपको हल करना है। देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर ऐसे करके लिख लिया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इतना दिख रहा है, और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर ये प्लस का हो जाए ये दोनों पद तो कॉमन मिल जाएगा, स्तंभ में कॉमन मिल जाएगा। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। अगर हम गुणा कर दें यहाँ पर b का, ठीक है, यहाँ पर b का गुणा कर दें और यहाँ पर a का गुणा कर दें तो b स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो आंसर शीट क्या आएगी देखो हम आपको बताते हैं। b का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में और a का गुणा यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर 2 का और आपको गुणा करना है, क्योंकि 2b स्क्वायर चाहिए तभी तो प्लस का b स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे 2a स्क्वायर चाहिए तभी तो a स्क्वायर प्लस का मिलेगा। तो ऑपरेशन हम यूज करेंगे। थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम C3 ले रहे हैं, टेंस टू, ठीक है। C3 में हम क्या करेंगे, हमें स्पेस की ज़रूरत है मेरे भाई, और वहाँ पर जो है स्पेस नहीं मिल रहा है। चलो थोड़ा सा हम इस तरफ क्या करते हैं और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। C3 ले रहे हैं, टेंस टू। अब C3 में आपको क्या करना है, जोड़ना है। C3 में क्या करना है, पहले तो ये देखो, हम इसमें 2b का गुणा करेंगे, तो 2b का गुणा करेंगे C1 में, तो जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम 2a का गुणा दूसरे स्तंभ में कर दें, 2a का गुणा किस में कर दें, C2 में कर दें, ठीक है। और देखना है आपको, अगर जोड़ेंगे तो माइनस का मिल जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस का मिल जाएगा, तो आपको घटा देना है। ये ऑपरेशन आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2b का गुणा यहाँ पर किया और 2a का गुणा यहाँ पर किया, ठीक है। अब आपको C3 में क्या करना है, C1 को जोड़ना है और C2 को घटाना है। तो इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे लेके चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो 2b यहाँ पे लेके चलेंगे, प्लस का है ना, तो यहाँ पे लेके चलेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2b का गुणा 0 में करेंगे तो 0 यहाँ पे लेके जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको,
2a का गुणा करो, और बता दिया है घटाना है आपको, तो 2a का गुणा करेंगे किस में, C2 में, ठीक है। यहाँ पर 2a जब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0। और ये तो आप लोग जानते ही हो, 2b स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेंगे प्लस का b स्क्वायर आएगा, और 2a स्क्वायर जब इसको घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे 2a स्क्वायर, तो जब प्लस का 2a स्क्वायर आएगा और माइनस का a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब आपको पहला स्तंभ ऐसे ही लिख लेना है और दूसरे स्तंभ के अभी अब ऐसे लिख लेना है, 0 1 माइनस का a स्क्वायर मीन्स a है, ठीक है। इतना आप लोग समझ सकते हो। हमने बताया है कि ऑपरेशन का यूज करो, क्योंकि प्रसार तो कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट प्रसार कर सकता है, तो प्रसार से इसका दिमाग थोड़ी बढ़ता है जितना ऑपरेशन से बढ़ता है दिमाग। तो ऑपरेशन का हमने बताया यूज़ करो, एक पावर और मिल जाएगी, क्योंकि पावर हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, आपको 2 मिली है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से C3 से कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मिल जाएगा, पावर 2, और ये तो 3 हो गई। अब देखो 1 0 0 0 1 0 और फिर b माइनस का a 1, ठीक है। अब आपको प्रसार करना है, 2 0 किस में दिख रहा है आपको बताइए, 2 0 जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आपको दिख रहे हैं उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो लगातार 2 0 किस में दिख रहा है, लगातार R1 में दिख रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार कर रहे हैं 2 पद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 0 0 वाले लिखते नहीं हैं। तो देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आपको लिख लेना है, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है, ये छुपेगा ये छुपेगा, इसका इसमें गुणा करो 1 आया, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो 0 आएगा, तो 0 आपको लिख लेना है। फिर दूसरा पद माइनस का और तीसरा पद प्लस का, चिन्ह तो आपको पता ही हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि आंसर शीट जब पूरी आ जाती है और साड़िक बच जाए, तो हमने बताया है आपको कि जब आंसर शीट पूरी दिख रही है और साड़िक बच रहा है, तो साड़िक जब भी हम मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ से देखो 1 ही निकलेगा। तो 1 का गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो देखो आप लोग कितना मिलेगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर 3 ही मिलेगा। करो गुणा, देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर 3, ये आंसर शीट आ गई। आप लोग नोट करो मेथड, ये फर्स्ट है। अब दूसरे मेथड से भी हम आपको लगवाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तैयार हो जाओ दूसरा मेथड सीखने के लिए। तो फिर आपको LHS लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखो, क्योंकि शुरुआत से ही लगाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो मेथड यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 डाल देते हैं और LHS यहाँ पे लिख देते हैं। फिर आपको साड़िक में जो अभी हमें वो लिखना है दोबारा, तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा अभी है भाई पहली पंक्ति का 2ab, तीसरा अभी है भाई 2b, ठीक है, 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर 2a, फिर 2b माइनस का 2a 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। लिख लिया। हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे जोड़ा था, तो हमें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला था। इस बार हम ये यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन b का गुणा करेंगे। तो ऑपरेशन कौन सा यूज़ करना है हमने आपको बताया है, R3 मीन्स R1 में आपको ऑपरेशन यूज़ करना है पहली पंक्ति में। और क्या करना है देख लो आप लोग, R1 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे R3, लेकिन v का गुणा करना है आपको तीसरी पंक्ति में। b का करेंगे गुणा तो 2b स्क्वायर मिल जाएगा, 2b स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको केवल b स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर चला जाएगा, b स्क्वायर ही बचेगा। तो आप लोग ये ऑपरेशन देखो और काम करो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें b का
गुणा हुआ ना तीसरी पंक्ति में, हर एक अवयव में हुआ, तो इसमें भी होगा। तो 2ab माइनस का और 2ab प्लस का कितना हुआ 0। तो यहाँ पर b का गुणा करेंगे तो बाहर क्या रहेगा b रहेगा, b कॉमन ले लो तो माइनस का 2 मिला यहाँ से, और यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इतना मिलेगा। हल करेंगे तो हमें तीनों पद माइनस के मिलेंगे, ये वाले माइनस कॉमन ले लेना है, तो आपको तीनों पद आंसर शीट वाले दिखने लगेंगे। तो माइनस का हम यहाँ पर b का माइनस कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया था जब भी आप लोग दो में ऑपरेशन यूज करते हो, दो पंक्तियों को जोड़ते हो या घटाते हो, तो एक और ऑपरेशन इसमें यूज हो जाता है। तो यहाँ पर कर लो, आराम रहेगी, क्योंकि आपको पहली पंक्ति में कॉमन दिख रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है। अगर दूसरी पंक्ति में भी दिख जाए तो कैसा रहेगा। तो R2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये अभी अब है ना 3 पद वाला, तो अगर हम a का गुणा कर दें किसमें, तीसरी पंक्ति में, और इसको हम क्या बना लें, प्लस बना लें, तो माइनस करना पड़ेगा। 2a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का a स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति के अभी अब चेंज करेंगे, a का गुणा इसमें करो, 2ab बना, यहाँ पे 2ab और ये माइनस है तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कितना आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a का गुणा करेंगे माइनस a का करो तो प्लस का 2a स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो आपको प्लस का a स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिख देना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस a का गुणा करेंगे तो माइनस a अगर यहाँ पर रख लें हम और ये जो है घटा दें, ठीक है, तो हमें a कॉमन मिल जाएगा, दोनों अवयव में मिलेगा। तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मिलेगा, इतना ही मिलेगा। ये तो हमने बता दिया ऐसे करके समझाने के लिए, तो आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है। माइनस a का यहाँ पे गुणा करेंगे बाहर तो a कॉमन ले लो, तो 2 और माइनस से गुणा कर दो, ये वाला माइनस इसमें गुणा करेंगे माइनस का 1 मिलेगा प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इतना लिख लेना है। और आपको पता है लगातार 2 में काम होता है, मीन्स चाहे आप पंक्तियों में काम करो चाहे स्तंभों में, एक साथ 2 में काम कर सकते हो। तो पहली पंक्ति में हुआ है काम और दूसरी पंक्ति में, तो तीसरा स्तंभ आपको सेम टू सेम लिखना है। जैसे अभी अब है 2b माइनस का 2a, 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको कॉमन लेना है, क्योंकि ये ऑपरेशन हमने यूज़ किए किसके लिए किए, आंसर शीट हमें मिल जाए। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मिला पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में भी आपको 1 पावर मिली है, तो 1 पावर कितनी हो गई, 2 हो गई ना। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लिखना है, तो यहाँ पर कॉमन चला गया 1 मिला, 0 में होता है कॉमन तो 0 ही लिखो। यहाँ पे माइनस का b मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा क्योंकि 0 में कॉमन होता है, और यहाँ पर पूरा चला गया 1 मिला, यहाँ पर चला गया तो a मिला। यहाँ पर देखो 2b और माइनस का 2a, 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इतना ही बचेगा। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर हम प्रसार कर देते हैं, 1 पावर प्रसार से मिल जाएगी और 2 यहाँ पे 3 हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या बताया है, भगवान ने दिया है दिमाग, तो बुद्धि का यूज करेंगे। और 1 पावर हम कहाँ से ढूंढेंगे, प्रसार से नहीं ढूंढेंगे, ऑपरेशन से ढूंढो, क्योंकि प्रसार बहुत सरल होता है, हर एक स्टूडेंट प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन वही स्टूडेंट कर सकता है जो पढ़ाई में बढ़िया होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ही आप लोग सीखो, क्योंकि ऑपरेशन अगर सीख लिए तो आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। तो गणित में अगर 100 में से 100 चाहिए तो इन ऑपरेशनों का यूज करना सीखो, तभी तो हम एक प्रश्न जो है 2 मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि आपको सिखा रहे हैं। ये नहीं कि हम आए जल्दी लगा के चले गए।
तो इसका मतलब क्या है, टीचर जो है रट के बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने रटा है, आपको भी रटाएंगे। रटना नहीं है, समझना है। तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन से 1 पावर और लाना है, 3 हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाए प्लस का बी स्क्वायर हो जाए तो कॉमन आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम b का इसमें इंटू कर दें, ठीक है, इसमें करो, अगर हम b का इसमें इंटू कर दें तो यहाँ पर 2b है और यहाँ पर b आएगा, तो 2b का गुणा यहाँ पर करो, ठीक है, 2b का करेंगे ना, और यहाँ पर 2b स्क्वायर मिल जाएगा। और जब हम घटा देंगे पहली पंक्ति इसमें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 2b स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर की जुगाड़ करो प्लस करने की। अगर हम 2a का गुणा दूसरी पंक्ति में कर दें और हम जोड़ दें इसमें क्या करना है, आपको पहली पंक्ति में 2b का गुणा करना है और आपको घटाना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जोड़ देना, b स्क्वायर प्लस का मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 2a का गुणा कर दें किस में, दूसरी पंक्ति में, और हम किस में जोड़ दें, तीसरी पंक्ति में जोड़ दें, जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑपरेशन आपको यूज करना है। तो ऊपर ही आपको हम हल करवा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इसे नोट कर लेना। तो ऑपरेशन का यूज करेंगे, ठीक है, तभी ये 1 पावर आपको मिलेगी। इसे ऐसे लिखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 2। अब हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, किस में करेंगे यूज, तीसरी पंक्ति में। तो तीसरी पंक्ति हमने ले ली है। अब आपको क्या करना है, पहले ये लिख लो चाहो तो 2ar2, ठीक है, प्लस का, और ये माइनस का 2br1 है, ठीक है, देख लेना आप लोग। ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 2b का और माइनस करेंगे ना, माइनस का 2b और प्लस का 2b जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम हल करेंगे किस में लिखेंगे, तीसरी पंक्ति में लिखेंगे, और जिसमें भी ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसके अवयव क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब आ जाओ यहाँ पर, जब आपने गुणा किया माइनस 2b का इसमें और 2a का इसमें, तो 0 में गुणा करेंगे 2a का 0 ही मिलेगा, तभी हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अब माइनस का जो 2b है इसमें गुणा करो, 0 रहा, 2a का गुणा करो, इसमें 2a का गुणा करो, 2a हो जाएगा ना, और इसमें हम जोड़ देंगे 0 ही आएगा। अब इसमें देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर जोड़ेंगे ना, प्लस है तो प्लस का a स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, प्लस का b स्क्वायर पहले था, प्लस का a स्क्वायर आया, 1 तो ऐसे ही लिखो। तो ऐसे करके अभी अब आपको मिल जाएंगे तीसरी पंक्ति के। अब आपको पता है ऑपरेशन किस में यूज़ कर रहे हैं, तीसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति के और दूसरी पंक्ति के अभी अब सेम टू सेम लिखना है, 1 0 माइनस का b और 0 1 a, जिसमें ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसी के अभी अब बदल जाते हैं। इसे भी हम रफ कर देते हैं, क्योंकि अब आपको ये लाइन देखना है, कॉमन मिल गया, किस में मिला बताइए, तीसरी पंक्ति में कॉमन मिला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 पावर मिल गया कॉमन। अब यहाँ पर हम 1 पावर ऐड कर देते हैं तो पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। अब जो साड़िक बचा है वो देख लो, यहाँ पे कॉमन चला गया, 0 0 ऐसे रखो, यहाँ पे 1। अब ये तो सेम टू सेम रखो, कॉमन हमने किस में लिया, तीसरी पंक्ति में। अब प्रसार करो, क्योंकि जब आंसर शीट आपको पूरी दिखने लगती है, मैच हो जाती है पूरी आंसर शीट, तो साड़ी का अगर बचा है तो साड़ी का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो कैसे प्रसार आप लोग करो, किसके सापेक्ष करोगे, लगातार 2 0 किस में दिख रहे हैं,
C1 में दिख रहे हैं, तो इसी के सापेक्ष प्रसार करो। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो इसे तो आप लोग ऐसे ही लिखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होल पावर 3। अब यहाँ पर देखो प्लस का 1 मिलेगा। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है, छुपाना है 1, आप लोग जानते हो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपाना है। ये 4 अभी अब दिख रहे हैं, गुणा करो, 1 का 1 में करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा 0 मिलेगा। फिर इसके बाद में 2 0 बचे हैं, तो आपको पता है 0 तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 0 जब आपने ये अभी अब लिखा तो हमने क्या बताया आपको, ब्रैकेट में ना लिखो क्योंकि छुपाएंगे नहीं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे करके छुपाओ फिर गुणा करो। क्योंकि अगर आपको 0 अभी अब मिल जाए, ब्रैकेट में कुछ भी मिल जाए, 0 का गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट जब भी 0 अभी हम मिल जाते हैं तो डायरेक्ट हम 0 ही लिख देते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से देखो क्या मिला, 1 मिलेगा, ठीक है। 1 का गुणा इसमें करना है, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होल पावर 3 इंटू 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होल पावर 3, क्योंकि 1 का गुणा अगर करेंगे इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3 में, तो उतना ही मिलेगा। तो लिख दिया है और यही आंसर शीट है। आप लोग नोट करो, ये मेथड जो है दूसरा है, किसका है, प्रश्न जो है 13 का। अब आपको प्रश्न 14 हल करवाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो प्रश्न 14, तो यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं। 14 की बात करते हैं, यहाँ पर इतना लेके चलना है, इतना लाना है, इसमें भी ऑपरेशन का यूज़ करेंगे और आंसर शीट देख के ही आप ऑपरेशन का यूज़ करना है भाई, जोड़ना और घटाना है, किस में से क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो पहले हम क्या करें, LHS लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे आपको जोड़ना है। तो पहली पंक्ति के अभी अब लिखो ए स्क्वायर प्लस 1 AVAC, दूसरी पंक्ति के अभी अब लिखो 2V V स्क्वायर प्लस का 1 VC, CA CB C स्क्वायर प्लस का 1, लिख लिया। अब दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाएंगे कि आंसर शीट हम देखेंगे और दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बात करें देखो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर इतना मिला है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस अवयव के इधर देखना है ये 2 अवयव और नीचे 2 अवयव देखना है, क्योंकि वही आप लोग जोड़ सकते हो तभी मिलेगा। कैसे, अगर हम ये अवयव देखेंगे तो स्तंभों को आपको जोड़ना है, या तो ये जोड़ना है यहाँ पर या ये जोड़ना है। अगर नीचे देखेंगे तो पंक्तियों को आपको जोड़ना है, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे या फिर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, तभी तो मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई हमें पावर कितनी दिख रही है, 2 इस पे 2 इस पे, तो इसके सामने जो अवयव आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पर नहीं दिख रहा, और इसके नीचे देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने प्रश्न कौन सा बताया, 12वां, पहला मेथड बताया था, x का गुणा किया था। तो ऐसे ही आपको गुणा करना है तभी मिलेगा। तो देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर इसमें b का गुणा करेंगे, इसमें दूसरे स्तंभ और इसमें c का गुणा करेंगे तभी बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा। और जब इसमें b का गुणा किया, इसमें c का गुणा किया, तो इसमें a का और करना पड़ेगा, क्योंकि ये साड़ी क्या है, साइक्लिक है। जब भी साइक्लिक होती है तो आपको चाहे पंक्तियों से लगाना है और चाहे स्तंभों से। तो पहले हम स्तंभ से आपको लगवाएंगे। मेथड यहाँ पे क्या डाल लेते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे, ये स्तंभ आपको दिख रहे हैं,
तो स्तंभों से हम आपको लगवाएंगे। फिर दूसरे मेथड में पंक्तियों से, तो ये साइक्लिक है। चाहे देखो ए स्क्वायर प्लस 1 है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए बी सी साइक्लिक जानते हो, ए से बी, फिर बी से सी, सी से ए। चाहे एक्स वाई जेड की बात करें, साइक्लिक का मतलब यही होता है, एक्स से कहाँ पहुँच गए वाई में, वाई से कहाँ पहुँच गए जेड में, जेड से कहाँ पहुँच गए एक्स में, इसको बोलते हैं साइक्लिक। देखो ए स्क्वायर है, पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ए के बाद में क्या है, बी है, और बी के बाद में सी है। विकर्ण में देख लो, चाहे ऐसे देखो, देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी, तो सेम टू सेम भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ए बी सी का भाग दिखा दो। ए बी सी का पहले हम क्या करेंगे, भाग दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर गुणा करना है तो भाग तो दिखाना पड़ेगा। देखो हमने भाग पहले दिखा दिया, अब पहले स्तंभ में ए का गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी, यहाँ पर सी ए स्क्वायर, बी का दूसरे स्तंभ में गुणा करो, तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पर बी का गुणा करेंगे बी इंटू बी स्क्वायर प्लस का 1, इसमें गुणा करो बी का, तो सी बी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें सी का गुणा करो ए सी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी स्क्वायर, यहाँ पे सी इंटू सी स्क्वायर प्लस का 1। आपने गुणा किया, किस में किया, स्तंभों में। ठीक है, अब आपको ए बी सी कैंसिल भी करना है, क्योंकि अपान में आपको दिख रहा है ए बी सी है कहीं अपान में आंसर शीट में नहीं, तो ए बी सी को कैंसिल करना है। तो आपने स्तंभों में गुणा किया है, पंक्तियों से कॉमन लेना है। पहली पंक्ति से ए लेना है, दूसरी पंक्ति से बी लेना है, और तीसरी पंक्ति से सी लेना है। तो ए जब यहाँ से निकाल देंगे तो ए मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो बी मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे सी मिलेगा। अपान में ए बी सी ऐसे रखो, तो ए चला गया पहली पंक्ति से, ए स्क्वायर प्लस 1 मिला, यहाँ पर बी स्क्वायर मिला, यहाँ पर क्या मिला, सी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बी के हटा दें तो ए स्क्वायर ही बचेगा कॉमन, यहाँ पर कॉमन चला गया तो बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे चला गया सी स्क्वायर, यहाँ से सी चला गया तो ए स्क्वायर, यहाँ से चला गया सी, बी स्क्वायर यहाँ से चला गया तो सी स्क्वायर प्लस का 1। अब ये कैंसिल करना है ऐसे करके। आप लोग इतना नोट करो, रफ करके ऊपर से ही आपको हल करवा के दिखाएंगे। अब देखो आपको दिख रहा होगा, बी स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दें, सी स्क्वायर जोड़ दें, तो ये सेम टू सेम मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखो ऑपरेशन यूज़ करना, C1 टेंस टू C1 प्लस का C2 प्लस का C3। ये ऑपरेशन क्या है, 3 वाला है, और जब भी हम 3 वाला यूज़ करते हैं, आपको पता है जब भी ये ऑपरेशन हम 3 वाला यूज़ करते हैं, इसका मतलब जानते हो एक जैसे अवयव ही मिलेंगे। देखो जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि सबको जोड़ेंगे, किस में लिखेंगे, पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ के अवयव बदल जाएंगे। देखो कैसे, तो आपको इसे भी और इसे भी यहीं पे जोड़ना है, दोनों को जोड़ो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब इसे और इसे यहाँ पे जोड़ो, तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसे भी आप लोग जोड़ो, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ो, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब आपको दूसरी पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव सेम टू सेम लिखना है, और जब भी 3 वाला ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो केवल एक ही ऑपरेशन यूज़ करना है, इतना याद रखना। 2 वाले जो हम यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करते हैं 2 ऑपरेशन यूज़ करते हैं 2 वाले, लेकिन अगर आपको 3 वाला यूज़ करना है तो एक ही ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो एक सारणिक में। इस सारणिक में आप दूसरा ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हो। इसे लिखना है आपको वी स्क्वायर, फिर देखो वी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर वी स्क्वायर, तीसरी पंक्ति के अभी अब लिख लो सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 1, कॉमन ले लो। कॉमन आपको दिख रहा है, पहले स्तंभ में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ले लो। तो यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा पहले स्तंभ में,
और दूसरे स्तंभ में ऐसे लिखो सी स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। तो हमें कॉमन तो मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आंसर शीट तो मैच हो गए। अब आपको ये साड़िक दिख रहा है, आंसर शीट जब मैच हो जाती है और साड़िक बचा रहे तो साड़िक का जब हम प्रसार करते हैं आंसर शीट क्या आती है, 1 आती है। तो अभी प्रसार करोगे तो 3 पद की आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अगर 2 जीरो बना लेते हो तो 1 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो 2 जीरो बना लो आप लोग, देखो 1 1 दिख रहा है। जब भी आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आपको 1 1 1 1 दिख जाए तो सबसे सरल होता है 2 जीरो बनाना। देखो कैसे, नीचे से बनाओ चाहे ऊपर से बनाओ। तो हम नीचे से काम करते हैं, ऑपरेशन यूज करेंगे नीचे से। देखो R3 ले लेते हैं हम, फिर टेंस टू R3 में हम क्या घटा लेंगे, R2 घटाएंगे, R3 में R2 घटाएंगे और R3 के अभी अब बदल जाएंगे। देखो ये 1 यहाँ पे घटाओ तो 0 मिला, बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे घटाओगे -1 मिलेगा, ये घटाओगे +1 मिलेगा। और 2 वाला ऑपरेशन है तो एक ऑपरेशन और यूज कर सकते हो। 3 वाला जब यूज़ करना है तो एक ही कर सकते हो, लेकिन 2 वाले जो हैं 2 ऑपरेशन यूज हो जाते हैं। R2 में हम R1 को घटाएंगे और अभी अब आपको चेंज कर देना है दूसरी पंक्ति के। देखो कैसे, 1 जो है इस यहाँ पर घटाएंगे 0 मिलेगा, बी स्क्वायर घटाओ 1 मिला, सी स्क्वायर घटाएंगे 0 मिलेगा। पहली पंक्ति के अभी अब आपको ऐसे ही लिखना है, तो 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये दूसरी मीन्स पहली पंक्ति के अभी अब लिख दिए हैं। अब आपको प्रसार करना है, 2 जीरो दिख रहे हैं लगातार, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, आंसर शीट आ जाएगी। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे, C1 के सापेक्ष करो, लगातार 2 जीरो दिख रहे हैं, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो चिन्ह आपको ध्यान रखना है। इसे पहले हम लिख देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। जैसे पहला अभी प्लस का होता है तो प्लस नहीं लिखते हैं, 1 लिखो, अब ब्रैकेट में लिखो, इसे छुपाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा, इसका इसमें गुणा करो 1 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो 0 ही मिलेगा। फिर इसके बाद में ये 0 ऐसे लिखना है और ये वाला 0 ऐसे लिखना है, क्योंकि ये तो हमने पहले मेथड में बताया है आपको। नहीं ये तो पहला ही मेथड चल रहा है, अभी चल रहा है, इसमें बताया था आपको 13 और 12 में। जब भी 2 जीरो मिल जाते हैं तो 2 पद ऐसे लिख देते हैं 0 0। तो ये पहला ही मेथड चल रहा है अभी, इसका दूसरा मेथड अभी बचा है मेरे भाई, करवाएंगे अभी। देखो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 का गुणा इसमें कर देना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इंटू 1। तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर शीट आ गई, नोट कर लो। अब दूसरा मेथड देखो आप लोग, इसे हम रफ कर देते हैं फिर आपको दूसरे मेथड से बता रहे हैं। फिर LHS ले लो, ये क्या है 14, यही तो है प्रश्न, ठीक है। दूसरा मेथड डाल ही चुके हैं, LHS ले लो। अभी अब लिख लो ए स्क्वायर प्लस का 1, फिर ए बी, फिर ए सी, ठीक है, ए बी वी स्क्वायर प्लस का 1, बी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। पहला जो मेथड हमने बताया था उसमें आपको हमने यही बताया था कि ए बी सी का गुणा करना है, और दूसरे मेथड में भी ए बी सी का गुणा करना है, लेकिन वहाँ पर हमने गुणा किया था ए का इसमें किया था, बी का इसमें किया था, सी का इसमें किया था। इस बार आपको ए का इसमें गुणा करना है, बी का इसमें और सी का इसमें। अब की इस बार हम पंक्तियों में गुणा करेंगे तो भाग तो दिखाना पड़ेगा। ए का गुणा करेंगे, देखो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू सी।
अब दूसरी पंक्ति में b का गुणा करो, तो ए वी स्क्वायर यहाँ पर आएगा v इंटू वी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर क्या आएगा v स्क्वायर इंटू सी का गुणा इसमें करेंगे तो सी स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पर सी स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस का 1। गुणा कर लिया ना पंक्तियों में। अब आपको स्तंभों से कॉमन लेना है, ए का इसमें कॉमन ले लो, बी का इसमें कॉमन ले लो, और सी जो है यहाँ से कॉमन ले लो तीसरे स्तंभ से, और अपान में ए बी सी ऐसे लिखो। अब आपको दिख रहा है यहाँ से ए चला गया तो ए स्क्वायर प्लस 1 वी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बी चला गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे सी स्क्वायर ही बचेगा। बी चला गया ना, ए स्क्वायर बचा, यहाँ से बी चला गया बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से बी चला गया सी स्क्वायर, यहाँ से सी चला गया तो क्या मिलेगा, देखो आप लोग ए स्क्वायर ही मिलेगा, सी चला गया वी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये एरो जो है हम रफ कर देते हैं, अब आपको नोट करना है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आपको बता रहे आपको आंसर शीट चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे जोड़ो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ऑपरेशन हम यूज करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पंक्तियों में सबको जोड़ना है, पंक्तियों को जोड़ना है सभी पंक्तियों को, और पहली पंक्ति में आपको लिखना है। देखो कैसे, R1 टेंस टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा पहला अवयव 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जब इसको जोड़ेंगे तो पहला दूसरा अवयव 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। इसको जोड़ो तो तीसरा अवयव क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर मिला। अब आपको पता है जिसमें हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसके अवयव बदल जाते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव सेम टू सेम लिखना, बी स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर क्या रहेगा वी स्क्वायर रहेगा, और तीसरी पंक्ति के अवयव आपको लिख लेना है सी स्क्वायर प्लस का 1। कॉमन ले लो पहली पंक्ति से 1 प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा सी स्क्वायर रह गया था, कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर पहली पंक्ति में 1 1 मिलेगा। दूसरी पंक्ति के अवयव सेम टू सेम लिखो, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आंसर शीट आपको दिख रही है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई आंसर शीट। लेकिन अब साड़िक बचा है ना, तो साड़िक का जब हम प्रसार करेंगे आंसर शीट 1 ही मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जब आंसर शीट मैच हो जाती है पूरी और साड़िक जब बच जाता है, और साड़िक का जब हम प्रसार करेंगे मीन्स साड़िक को हल करेंगे, मान निकालेंगे, तो आंसर शीट 1 ही आएगी, ये ध्यान रखना है। तो अगर प्रसार अभी करेंगे तो 3 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी या नहीं, तो आपको क्या करना, 2 जीरो बनाना है, फिर उसके बाद आपको 1 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, और 2 जीरो बन जाएंगे ना, आपको 1 1 दिख रहा है, जब भी साड़ी में 1 1 दिख जाए आपको, तो सबसे सरल होते हैं जीरो बनाना। पीछे से यहाँ पर 2 जीरो बनाना है, चाहे पीछे से बनाओ चाहे आगे से बनाओ, तो हम पीछे से काम करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन जो यूज़ करेंगे हम C3 C2 का यूज़ करेंगे। देखो हम आपको बता देते हैं, C3 में C2 घटा देंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। 2 ऑपरेशन यूज हो जाएंगे क्योंकि 2 2 वाले हैं। अब घटाओ तो 0 मिला, घटाओ तो देखो मेरे भैया क्या मिलेगा, -1, घटाओ तो 1 मिलेगा, घटाओ तो 0 मिलेगा, घटाओ तो 1 मिलेगा, घटाओ तो 0 मिलेगा। 1 वी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे लिखना है। अब आपको प्रसार कर देना है, किसके सापेक्ष करोगे बताओ, 2 जीरो किस में आपको दिख रहे हैं, आपको पंक्ति में दिख रहे हैं, तो पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
तो R1 के जब सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह तो आपको पता है, इसे पहले ऐसे लिखो 1 + a² + b² + c², चिन्ह जानते ही हो आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला अब ये प्लस का, फिर ब्रैकेट में लिखना है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है, इसका इसमें गुणा करो 1 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो 0 मिला। फिर ये 2 अवयव आपको लिखना है, क्योंकि यही तो चिन्ह होते हैं पहली पंक्ति के, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, ये लास्ट लाइन रफ कर देते हैं। देखो ऊपर देखो आंसर शीट आपको लिखना है 1 यहाँ से, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आंसर शीट मिल जाएगी, और मिली तो पहले ही थी, केवल साड़ी को हल करना था। 1 + a² + b² + c² × 1, तो 1 प्लस का a² प्लस का b² प्लस का c², 1 का इसमें इंटू करेंगे तो इतना ही मिलेगा। आप लोग नोट करो, तो यहाँ पर हमने 12 जो है 2 मेथड से हल करवाया, 13 प्रश्न 2 मेथड से हल करवाया, और 14 प्रश्न जो है 2 मेथड से हल करवाया। इसे नोट कर लो, हम हट जाते हैं, ठीक है, जल्दी नोट करो इसे। तो आप लोग देखिए 15-16 प्रश्न दोनों ही बहुविकल्पी हैं, और यही 2 प्रश्न बचे हुए हैं, ये दोनों प्रश्न लगवा देते हैं, प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करते हैं प्रश्न 15 की। यहाँ पे लिखा है यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्गावयव है तो मोड के ए का मान होगा, ठीक है, हमें इसका मान निकालना है, और ABCD में कोई एक विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले आपको 3x3 कोटि का वर्गावयव ले लेना है, उसमें चाहे अल्फ़ाबेट में अवयव ले लो चाहे संख्याओं में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोड के ए का मान निकालना है। हम मान लेते हैं अल्फ़ाबेट में अवयव ABCDEFGHI, ठीक है, और मोड के ए का मान हमें ज्ञात करना है, मीन्स साड़ी का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर K × A, साड़ी का मान तभी निकाल सकते हो जब आपको आंसर शीट पता हो K × A की, तो आपको K × A ज्ञात कर लेना है। तो A का मान यहाँ पे रखना है आपको, K तो ऐसे ही रखेंगे। A का मान देखो आप लोग कितना है यहाँ पे, ABCDEFGHI, अब K का गुणा कर देना है। आप लोग जानते हो अवयव में जब भी हम इस K का गुणा करेंगे सभी अवयवों में करते हैं। अगर ये साड़ी होता ना तो किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करते, साड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन अवयव में क्या होता है, आपको सभी अवयवों में गुणा करना है K का, ये रूल है, इसीलिए बता रहे हैं। तो देखो KA, KB, KC, KD, KE, ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे KF, यहाँ पर गुणा करेंगे K का तो क्या मिलेगा KG, यहाँ पर करेंगे गुणा KH मिलेगा, यहाँ पर करेंगे गुणा तो KI मिलेगा। हमें एक अवयव पता चल गया K × A का। अब आपको इस साड़ी का मान ज्ञात करना है K × A का। देखो हमें क्या करना है, अवयव को साड़ी में चेंज करना है, तो ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है। ये बात हमने बताई थी प्रश्नावली 4.1 का जो हमने बेसिक पढ़ाया ना, वहाँ पर ये बात बताई थी, अवयव को साड़ी में चेंज करना। इसका बेसिक देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं साड़ी को, मीन्स अवयव को साड़ी में, तो आपको इस ब्रैकेट को 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। 2 लाइनें आपको दिख रही हैं खड़ी खड़ी, इसी को बोलते हैं साड़ी। अब आपको अवयव लिखना है यहाँ पे K, अवयव सेम टू सेम लिखना है KB, फिर KC, यहाँ पर KD, फिर यहाँ पर KE, फिर यहाँ पर KF, और यहाँ पर KG, यहाँ पर KH, और यहाँ पर KI आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको पहली पंक्ति से और दूसरी पंक्ति से और तीसरी पंक्ति से कॉमन लेना है, क्योंकि साड़ी में क्या होता है, किसी भी एक पंक्ति से या किसी भी एक स्तंभ से कॉमन लेना पड़ता है। साड़ी की बात कर रहे हैं, गुणधर्म है ये, आप लोग देख लेना प्रश्नावली 4.2 का बेसिक, ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो वहाँ पर आपको बेसिक में हमने ये बताया है कि जब भी कॉमन ले लो किसी भी साड़ी से,
तो एक पंक्ति में या एक स्तंभ से ले सकते हो कॉमन, या गुणा करो एक पंक्ति में या एक स्तंभ में। तो हमें कॉमन दिख रहा है, पहली पंक्ति में k दिख रहा है तो हमने k ले लिया, और ये किसके बराबर लिख रहे हैं, मोड k के। फिर हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति से k कॉमन ले लिया और तीसरी पंक्ति से हमने k कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर k चला जाएगा तीनों अवयवों से, ABC मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है दूसरी पंक्ति से जब कॉमन ले लिया k, तो तीनों अवयव क्या बचेंगे, DEF बचेंगे। ऐसे यहाँ पर k चला जाएगा, GHI बचेगा। तो यहाँ पर k इंटू k कितना हो जाएगा, KQ हो जाएगा। और ये आप लोग जानते हो, इसे हम क्या लिख दें, हम लिख देते हैं मोड A। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि जो हमने माना था आव्यूह, हमने 3x3 कोटि का जो आव्यूह माना था, ये ABCDEF GHI यही माना था। तो कहने का मतलब है, अगर आपको आव्यूह को सारणिक में चेंज करना है तो ऐसे ही मिलेगा। इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। ये हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, देखो जैसे ये हमने माना था 3x3 कोटि का आव्यूह, तो आव्यूह से हम जानते हैं सारणिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दो लाइनें आपको ले लेना है और ब्रैकेट हटा देना है। ये खड़ी खड़ी दो लाइनें ही बता देती हैं सारणिक। तो देखो ABCDEF GHI, तो कहने मतलब हमें इतना मिल गया था, तो इसके स्थान पे हमने कितना लिख दिया, इतना। तो विकल्प देखो कौन सा ठीक है। ABCD में देखो विकल्प आपको दिख रहा होगा KQ इंटू मोड A, कहीं दिख रहा है KQ इंटू मोड A, तो विकल्प C करेक्ट है। तो यहाँ पर लिख लेना विकल्प C, ठीक है। ये तो हो गया 15। 16 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कथन ही आपको बताना है। तो हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं C। हमने क्यों टिक लगा लिया है C, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। हमें पता है कहाँ से हमने ये पढ़ा है, हम आपको बता देते हैं। प्रश्नावली 4.1 में जब हमने परिभाषा लिखवाई आपको सारणिक की, तो सारणिक की परिभाषा देख लेना। ये जो सेंटेंस आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो हमने सारणिक की परिभाषा में लिखवाया था, ठीक है। तो यहीं से हमने क्या कर दिया, प्रश्नावली 4.1 का जो बेसिक हमने पढ़ाया था और सारणिक की जो परिभाषा हमने लिखवाई थी, इसी परिभाषा में ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा। तभी हमने C करेक्ट कर दिया डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पर इसको लगाना नहीं है, प्रश्न 16 को आपको डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि ये सारणिक की परिभाषा से कथन मिला है। तो आपको ऐसे करके लिख लेना है। हम आपको बता रहे डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, प्रश्न 16, ठीक है। यहाँ पर हल नहीं लिखेंगे, आपको लिख लेना है। क्वेश्चन लिखना है, या हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको 16 डाल के हैं और विकल्प डाल लेना ऐसे करके, विकल्प C करेक्ट है। तो आप लोग नोट कर लो, ये 15 और 16 लास्ट 2 प्रश्न थे, ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसके साथ ही प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण हल करवाएंगे। और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। और आपको पता ही वाईफाई सक्सेस क्लासेस का वादा नंबर सबसे ज़्यादा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर आपको फुल्ली सिलेबस चाहिए तो इसी चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल। हम ये वादा करते हैं आपसे कि आपके गणित इंटर में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।